2 अक्टूबर का दिन है बड़ा कमाल, जन्मे थे इस दिन दो महान लाल। एक का नारा सत्य अहिंसा और अमन, एक का नारा सत्य अहिंसा और अमन, दूजे का नारा जय जवान जय किसान। नमस्कार, मैं सुमन मोहिनी आज आप सबके सामने एक लेख लेकर उपस्थित हूँ। दोस्तों, आज यानी 2 अक्टूबर के दिन हमारे देश में 2 रत्न पैदा हुए थे, जिनका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी यानी हमारे प्यारे बापू राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, और दूसरे थे लाल बहादुर शास्त्री जी। आज का लेख मैं लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में लेकर आई हूँ। अगर आपको लेख पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें, और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो अब मैं शुरू करती हूँ। लेख कुछ इस प्रकार से है। लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 में उत्तर प्रदेश वाराणसी के मुगल सराय में एक कायस्थ परिवार में हुआ था। उनके पिता मुंशी शारदा प्रसाद श्रीवास्तव प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक थे। उन्हें सब मुंशी जी कहकर पुकारते थे। बाद में उन्होंने राजस्व विभाग में लिपिक यानी क्लर्क की नौकरी कर ली थी। उनकी माता का नाम राम दुलारी था। परिवार में सबसे छोटे होने के कारण उनको परिवार वाले प्यार से नन्हे कहकर पुकारते थे। जब वह मात्र 18 महीने के थे तो उनके पिता का देहांत हो गया। पिता के देहांत के बाद उनकी माँ उन्हें उनके ननिहाल यानी अपने पिता के यहाँ लेकर आ गईं। ननिहाल में ही इन्होंने प्राथमिक शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद की शिक्षा हरिश्चंद्र हाई स्कूल और काशी विद्यापीठ से प्राप्त की। काशी विद्यापीठ से इनको शास्त्री की उपाधि प्राप्त हुई। शास्त्री की उपाधि मिलने के बाद इन्होंने जन्म से चला आ रहा जाति सूचक शब्द श्रीवास्तव हमेशा के लिए हटा दिया और अपने नाम के आगे शास्त्री लगा लिया। इसके बाद से उन्हें लाल बहादुर शास्त्री के नाम से जाना जाने लगा। 1928 में उनका विवाह मिर्ज़ापुर निवासी ललिता से हुआ। ललिता और शास्त्री जी की 6 संतानें हुईं। संस्कृत भाषा में स्नातक स्तर की शिक्षा समाप्त करने के बाद वे भारत सेवक संघ से जुड़ गए और यहीं से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। इन्होंने अपना सारा जीवन सादगी से बिताया। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात शास्त्री जी को उत्तर प्रदेश के संसदीय सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। गोविंद बल्लभ पंत के मंत्रिमंडल में उन्हें पुलिस एवं परिवहन मंत्रालय सौंपा गया। परिवहन मंत्रालय के कार्यकाल में उन्होंने प्रथम बार महिला संवाहकों यानी कंडक्टर्स की नियुक्ति की थी। पुलिस मंत्री होने के बाद उन्होंने भीड़ को नियंत्रण में रखने के लिए लाठी की जगह पानी की बौछार का प्रयोग प्रारंभ किया। 1951 में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में वह अखिल भारत कांग्रेस कमेटी के महासचिव नियुक्त किए गए। उन्होंने 1952, 1957 व 1962 के चुनावों में कांग्रेस पार्टी को भारी बहुमत से जिताने के लिए बहुत परिश्रम किया। भारतीय स्वाधीनता संग्राम के सभी महत्वपूर्ण कार्यक्रमों व आंदोलनों में उनकी सक्रिय भागीदारी रही और उसके परिणाम स्वरूप उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा। स्वाधीनता संग्राम के जिन आंदोलनों में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही उनमें असहयोग आंदोलन, 1930 का दांडी मार्च तथा 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन उल्लेखनीय है। शास्त्री जी की राजनीतिक गतिविधियों में सक्रियता के कारण इनका कद निरंतर बढ़ता ही जा रहा था और वो एक के बाद एक सफलता की सीढ़ियां चढ़ते जा रहे थे। नेहरू जी के निधन के पश्चात उनकी साफ सुथरी छवि के कारण उन्हें 1964 में देश का प्रधानमंत्री बनाया गया। अपने प्रथम संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा था कि
उनकी प्राथमिकता खाद्यान्न मूल्यों को बढ़ने से रोकना है और वे ऐसा करने में सफल भी रहे। उनके क्रियाकलाप सैद्धांतिक न होकर पूर्णतः व्यवहारिक और जनता की आवश्यकताओं के अनुरूप थे। पूंजीपति देश पर हावी होना चाहते थे और दुश्मन देश आक्रमण करने की फिराक में थे। 1965 में अचानक पाकिस्तान ने भारत पर शाम 7:30 बजे हवाई हमला कर दिया। परंपरा अनुसार राष्ट्रपति ने आपात बैठक बुलाई जिसमें तीनों सेनाओं के प्रमुख व मंत्रिमंडल के सदस्य शामिल थे। तीनों प्रमुखों ने उनको सारी वस्तु स्थिति समझाते हुए पूछा, सर क्या हुक्म है? तो शास्त्री जी ने एक वाक्य में तत्काल उत्तर दिया, आप देश की रक्षा कीजिए और मुझे बताइए क्या करना है। शास्त्री जी ने इस युद्ध में नेहरू जी के मुकाबले राष्ट्र का उत्तम नेतृत्व किया और जय जवान जय किसान का नारा दिया। इससे भारत की जनता का मनोबल बढ़ा और सारा देश एकजुट हो गया। पाकिस्तान के आक्रमण का सामना करते हुए भारतीय सेना ने लाहौर पर धावा बोल दिया। इस अप्रत्याशित आक्रमण को देख अमेरिका ने लाहौर में रह रहे अमेरिकी नागरिकों को निकालने के लिए कुछ समय के लिए युद्ध विराम की मांग की। रूस और अमेरिका की चहलकदमी के बाद भारत के प्रधानमंत्री को रूस के ताशकंद समझौता में बुलाया गया। अंतर्राष्ट्रीय दबाव में शास्त्री जी को ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर करना पड़ा, लेकिन शास्त्री जी ने इस ज़मीन को अपने कार्यकाल में वापस करने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अयूब खान के साथ युद्ध विराम पर हस्ताक्षर करने के कुछ ही घंटे बाद भारत देश के प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का संदिग्ध निधन हो गया। 11 जनवरी 1966 की रात शास्त्री जी की मृत्यु हो गई। शास्त्री जी की अंत्येष्टि पूरे राजकीय सम्मान के साथ यमुना किनारे की गई और उस स्थल को विजय घाट नाम दिया गया। शास्त्री जी को उनकी सादगी, देशभक्ति और ईमानदारी के लिए आज भी पूरा भारत श्रद्धापूर्वक याद करता है। उन्हें मरणोपरांत वर्ष 1966 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। धन्यवाद।